पांचवा स्तवन श्री सुमतिनाथ परमात्मा का। अहो श्री सुमति जिन शुद्धता ताहरी, स्वगुण पर्याय परिणाम रामी। नित्यता एकता अस्तिता इतर युत, भोग्य भोगी थको प्रभु अकामी। मुख्य बात तो यह है कि अध्यात्म के शब्द अध्यात्म को उजागर करता है। क्यों? क्योंकि शब्दों में वो स्वरूप बताया गया है। आज कोई व्यक्ति कुछ मन में विचार करता है, कल्पना करता है, तो उसे वो दिखता है तो वो बहुमान भाव लगता है। वो नहीं दिखता है तो उसको ऐसा क्यों, ऐसा वजह क्या? कोई आदमी बोले कि जॉकर आने वाला है, लेकिन जॉकर का ड्रेस नहीं पहना हो और नॉर्मल ड्रेस पहना हो तो वो प्रभावित नहीं होता है। कोई बोले कि भाई हमारे घर भगवंत आने वाले हैं, साधु श्रवण भगवंत आने वाले हैं, तो वो श्रवण भगवंत को ड्रेस से पहचान लेता है। यहाँ पर शब्द है ना, एक मन के स्तर पर कुछ नया निर्माण करती है। इसके लिए आध्यात्मिक जो शब्द है वो आत्मभाव के साथ जोड़ने का पुरुषार्थ किया है। दोनों भिन्न है, शब्द और शब्द के भाव दोनों अलग है, लेकिन उस शब्द के भावों को पकड़ने के लिए ये सहारा है शब्द। तो जैसे जैसे उस परिभाषा से जुड़ता है, भाव की परिभाषा जो है वो कहीं लिखी जाती नहीं है, कहीं दिखाई जाती नहीं है, कहने के लिए कही जाती है, लेकिन वो इंडिविजुअल है, अलग अलग है। तो जहां जहां आध्यात्मिक परिभाषा से परमात्मा के साथ भक्ति के माध्यम के द्वारा हमारा लगाव बढ़ता जा रहा है, तो उस लगाव का सेंसिस, उस लगाव का मनोबल वो बढ़ना चाहिए। लगाव कुछ समय के लिए हो, उस लगाव भक्ति के अवसर पर, भक्ति के स्थान पर हो, तो उसे लगाव नहीं कहेंगे। क्योंकि कोई भी टीचर यदि स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ाता है तो पढ़ाना उसका पैसा है, उसका कार्य है, उसकी जॉब है। लेकिन उस पढ़ाने का मूल उद्देश्य है मुझे मेरे घर को संभालना है। पढ़ाने के बाद भी उसकी घर की चिंता रहती है। ट्यूशन करने के बाद, क्लासेस करने के बाद, तो संसार में हर कोई व्यक्ति कोई भी नॉर्मल जिम्मेदारी निभाता है, लेकिन इस जिम्मेदारी के पीछे उसका कोई विशिष्ट उद्देश्य होता है। साधक यहाँ शब्दों के द्वारा भक्ति की जिम्मेदारी तो निभा रहा है, लेकिन उस भक्ति का मुख्य उद्देश्य यह था कि मैं परम स्वरूप को पहचान सकूं। परमात्मा को पहचानने के लिए उस परमात्मा की जो भी सामान्य व्याख्या है, क्योंकि उनकी परिभाषा वही हमें रास्ता दिखाएगी, हमें मार्ग दिखाएगी। अब परिभाषा से देखने जाओ तो कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, आत्मा तीर्थंकर का है तो कैसे प्राप्त किया, तो यहाँ पर ये सारी बात कहते नित्यता, एकता, अस्तित्वता, इतर युत, भोग्य भोगी थको प्रभु अकामी। तो सुमतिनाथ भगवान की भक्ति के माध्यम के द्वारा शुद्धता ताहारी, भगवान कैसे है? निर्मल है। अब कोई कलंक लगने वाला नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि परमात्मा का मार्ग शुद्धि पाने के लिए है। जिसको परम पद पाना है उसका प्रथम कदम यह रहता है कि उसके चित्त में कहीं पर भी ये संसार उसे पकड़ नहीं सकता है। यदि उसको संसार पकड़ रहा है, चित्त की बात है, व्यवहार से तो जवाबदारियां निभाता है व्यक्ति। संसार में रहा हुआ है तो इसका मतलब क्या, वो परमात्मा को नहीं पा सकता, प्रभु भक्ति को नहीं पा सकता? उसकी भक्ति क्या कंगाल है, कमी है, कमजोर है, कलंकित है? तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चित्त अवस्था जो है, जो दृष्टि की अवस्था है, वो दृष्टि की अवस्था वो अपने आप को पहचानना है, अपने खुद को पता चलता है। शुद्धता ताहारी, तो प्रभु की जो शुद्धता है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रभु के पास जाने वाला वो अपने तनाव से नहीं जुड़ता है। उसको कोई भी संसार की स्थिति उसे तनाव नहीं देती है। जवाबदारी निभाने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ते हैं, जवाबदारी के कारण कुछ न कुछ करते हैं, लेकिन उसका जितना भी काम है वो सारा काम उसका प्रभुता से दूर नहीं ले जाता उसे। तो एक बछड़ा जो है, एक या गाय है या बैल है, कोई भी है, उसको यदि एक जगह पर बांधा जाता है तो वो रस्सी के कारण, रस्सी जितनी भी 10-15 फुट की, 20 फुट की हो, तो वहां दूर तक जाता है, लेकिन वहां जाके वापस आना पड़ता है उसको। वहां गया और वापस आना पड़ता है। एक
इलेक्ट्रिक का बड़ा बोर्ड है, यानी कि सर्किट हाउस है, तो उस सर्किट हाउस की ऑलरेडी कैपेसिटी वो पूरे सिटी में बिजली को सप्लाई करता है, लेकिन वो सर्किट हाउस की बिजली का एक नाप है कि भाई मुझे 20 किलोमीटर तक का एरिया कवर करना, तो वो अपना एरिया को छोड़ता नहीं है, तो छोड़ दे तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, वेस्ट हो जाती है बिजली, या किसी को नुकसान हो जाता है या बंद करना पड़ता है। इसी तरह भक्त जो है वो अपने संसार के कर्तव्य को निभाने के बाद उसमें कर्तृत्व बुद्धि न होने के कारण उसका जो मुख्य केंद्र बिंदु है, जो इतना उसका जो मेन प्रेमाइज है, उसके साथ वो जुड़ा रहता है। इसका मतलब परमात्मा की जो शुद्धता है, वो शुद्धता मेरे में है कि नहीं, उस पहचान को मूल उद्देश्य बनाकर सारे कर्तव्य में जाता है। स्वगुण पर्याय परिणाम रामी, परमात्मा स्वगुण पर्याय से, बोलो, अब एक संसार का पर्याय है और एक गुण का भी पर्याय है, और वो गुण का पर्याय बार बार उस गुण का उपभोग करना। एक व्यक्ति यदि मिठाई खाता है तो मिठाई एक दो तीन चार, मिठाई शब्द से देखने जाओ तो मिठाई एक ही नाम है, लेकिन संख्या से देखने जाओ तो ज्यादा से ज्यादा उसने खाई है। इसी तरह जो गुण है, वो गुण दर्शन ज्ञान चारित्र का, वो गुण का अनुसरण, गुण का अनुभव बार बार करते रहते हैं, लेकिन उस अनुभव का जो टाइम पीरियड है वो बदलता रहता है। इसके लिए उस स्वगुण पर्याय की स्थिति में गुण एक है, गुण अखंड है, गुण अभेद्य है, लेकिन उस गुण का जो समय है वो अलग अलग है, यानी कि एकता और अनेकता, भेदता और अभेदता दोनों साथ में आ गया। लिखने का कार्य कॉमन है, जो लिख रहा है उससे पता ही है उसको लिखना है, तो लिखने की जो कंडीशन है, कोई आदमी को भेजा कि वो क्या कर रहा है, वहां टेबल पे बैठा हुआ मनोज, तो कि वो लिख रहा है। वापिस उसी आदमी ने दूसरे आदमी को 10 मिनट बाद भेजा, तो क्या कर रहा है, लिख रहा है। वापिस आधा घंटे बाद भेजा तीसरा आदमी को, तो क्या लिख रहा है। तीनों आदमी की एक ही बात थी कि लिख रहा है, लेकिन तीनों आदमी अलग थे और लिखने का उसका टाइम पीरियड ही अलग अलग था। वो 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जैसे संख्या का भेद आया, अलग अलग संख्या आई, लेकिन लिखने का कार्य वो एक रहा। स्वगुण का जो उपभोग है, स्वगुण का जो अनुभव है, वो निरंतर अखंड है, लेकिन उस गुण को हर बार संख्या की दृष्टि से वो अभेदता करता है, यानी कि डिफरेंस करता है। तो भेद कहाँ आया, गुण पर्याय की दृष्टि से भेद आया, गुणों की दृष्टि से भेद नहीं आया। तो यहाँ भगवान की स्वरूप की प्राप्ति के लिए, यानी कि भगवान की शुद्धता कैसी है, स्वगुण पर्याय परिणाम रामी, परिणाम में वो रम्य रागी है। कैसा परिणाम है, नित्यता, एकता, अस्तिता, इतरयुत। परिणाम कैसा है, गुण का, गुणों का उपभोग, गुणों का अनुभव, नित्य, एकता और अस्तिता। बोलो, भगवान परमात्मा में दोनों चीज घट रही है। अब कोई बोले, तर्क की दृष्टि से कोई बोले कि भाई प्लास्टिक क्या यूज होता है, लकड़ा क्या यूज होता है, लोहा क्या यूज होता है, तो लोहे की 10 चीजें बन सकती है, लेकिन लोहा लोहा ही कहा जाता है। लकड़े की 10 चीज फर्नीचर में बन सकती है, लेकिन कोई भी पूछे ये मटेरियल क्या है, तो सब बोलेंगे तो लोहा, ये तो लकड़ा है, ये तो लकड़ा है, लकड़ा काय का बना है, लकड़े का बना है, क्या का बना? आकार की दृष्टि से भिन्नता दिख रही है, लेकिन उसकी क्वालिटी जो है, उसका जो मटेरियल्स है, वो मटेरियल्स में भिन्नता नहीं दिखती है। परमात्मा के जो गुण है, स्वगुण पर्याय परिणाम रामी, परमात्मा के जो गुण है, वो गुण तो आप दिखोगे तो लकड़े की तरह, लोहे की तरह आपको एक ही दिखेगा, लेकिन उस गुण की यदि अलग अलग भिन्नता देखे तो दर्शन का गुण अलग है, चारित्र का गुण अलग है, लेकिन गुण की दृष्टि से समान है, एक ही है। भोग्य भोग थकी प्रभु अकामी, परमात्मा गुण गुण का उपभोग करते हैं, इसका मतलब सारे गुणों में रहने के बाद वो पर्याय नहीं है, लेकिन अखंडता, एकता, नित्यता, वो सब उनकी जो स्थिति है, वो स्थिति लगातार चलती रही है। तो यहाँ पर परमात्मा की विशिष्टता, परमात्मा का बहुमान कहा जाता है कि ये कैसी हाइट है, कैसी स्थिति है। एक तरफ पर्याय यानी कि अलग अलग डिवीजन है, और एक तरफ एक ही चीज लगातार चलती रहती है अनंत काल तक। उनका दर्शन ज्ञान चारित्र का अनुभव कम ही नहीं होता, कम है ही नहीं, अनंत है। तो क्या करेंगे उसमें, तो दर्शन ज्ञान चारित्र की भेदता बताई, लेकिन गुणों का अनुभव को अभेदता बताई। उपजे व्यय लहे तहवी तेहवो रे,
गुण प्रमुख बहुलता तहेवी पिंडी रे, आत्म भावे रहे अपर्ता नवग्रहे, लोक प्रदेश मित्त पण अखंडी रे। उपजे यानी उत्पन्न होना, व्यय यानी कि नाश होना, तहवी तेओ रहे रे, जो उत्पन्न हो रहा है, जो नाश हो रहा है। परमात्मा का विशेषण, परमात्मा से भक्त बात कर रहे कि प्रभु आपकी गुण पर्याय की शुद्धता कितनी अद्भुत है, जिस समय में उत्पन्न हो रहा है उसी समय में वापस नाश हो रहा है। तो ये तो चलता रहा पर्याय की दृष्टि। तो जिस समय में जो उत्पन्न हुआ है उस समय में नाश रहता है, लेकिन गुण प्रमुख बहुलता तेवी, आत्म भावे रहे अपरता, ध्रुव भाव जो है, गुण द्रव्य गुण और पर्याय, जो ध्रुव भाव है, जो नित्यता है, वो कहीं कमी नहीं होती है। यानी कि जो शुद्धता में जो नए पर्याय खड़े होते हैं वो उत्पन्न हुए, पूर्व के नाश हुए, और अनित्यता के कारण ज्ञान के हिसाब से ध्रुव रहे। हाँ, ज्ञान के हिसाब से ध्रुव रहे। कैसे ध्रुव रहे कि एक व्यक्ति 100 मंजिले की बिल्डिंग है, 10th फ्लोर पे 10 लोग बोल रहे कि हम 10th फ्लोर पे रहते हैं, 10 घर है वहां पर और 10th फ्लोर पे रहते हैं। 10 की बात तो एक है, लेकिन 10 का रहना अलग है। तो परमात्मा की जो शुद्धता है, ध्रुव रामी, जो द्रव्य में स्थिरता है, आत्म भाव में, ध्रुव भाव में, सत्यता में, शुद्धता में जो निर्मलता है, वो तो उतनी है, लेकिन प्रति समय में जो उत्पाद व्यय होता रहता है, वो एक समय में सारा बदलता रहता है। उपजे वय लहे तहवी तेवो रहे रे। अब गुण की अनंत अनंत गुण तो हर आत्मा में है, लेकिन जब उन्होंने प्राप्त किया है तो जो गुण है, दर्शन का गुण अलग, चारित्र का अलग, वो गुण का उपभोग कर रहे, लेकिन गुण के उपभोग में जो समय है वो पर्याय दृष्टि है, अनंत काल है। अब अनंत काल उनको जो रहना है उसमें तुम विभाग नहीं कर पाओगे। यहाँ पर विशिष्टता बता रहे कि विपरीतता है लेकिन आश्चर्यजनक, जो पॉसिबल नहीं है। कोई आपको पूछे कि ये कपड़ा है ना, ये लोहा है, अरे कपड़ा लोहा कैसे हो सकता है, लोहे जैसा कपड़ा है, बहुत मजबूत है। कोई पूछे आपको, कोई कोई वो दूसरी बात करे कि भाई ये पानी है, लेकिन ये पानी है ना पत्थर है, पानी दिखता है और पत्थर कैसे हो सकता है, पानी और पत्थर एक है? तो कि नहीं, पानी का स्वभाव तो तरलता है, निर्मलता है, स्मूथनेस है, और पत्थर का स्वभाव कठिन है। तो पानी और पत्थर एक कैसे हो सकता है? तो भगवान के गुणों के द्वारा ये अलग अलग बात कर रहे कि प्रभु आप गुणों के भोक्ता हो अखंड में, और परमात्मा आपकी जो अखंडता है, शाश्वतता है, उसमें वापिस पर्याय की दृष्टि से तो एक समय में उपजे व्यय, उत्पाद होता है, व्यय होता है, उत्पाद होता है, व्यय होता है। वो आश्चर्य यहाँ घटित करते कि गुण की दृष्टि से अखंडता और समय की दृष्टि से उत्पाद व्यय यानी के चेंजेस। तो दर्शन ज्ञान चारित्र वीर्य आदि गुण आप में रहे हुए जो अखंड है, जो एकता है, और सर्व गुणों का समूह आत्मा वो एक ही है। यानी कि आत्मभाव में रहना वो आपका अस्थि धर्म है, और पर भाव जो है उसको कभी आप ग्रहण नहीं करते हैं, वो नास्ति धर्म है। देखो दोनों एक साथ आ गया। यानी कि कोई आपको पूछ ले कि नींबू वाला पानी वो खट्टा है कि मीठा है, कोई पूछ ले कि आधा ग्लास पानी वो आधा है या आधा भरा हुआ है कि आधा खाली है, इसी तरह भगवान के गुणों को कह रहे कि भगवान आप आपके गुणों में रहते वो आस्तिक धर्म, और जो पर के ग्रहण नहीं करते हैं, आत्म भावे रहे अपरता नविक रहे, आत्म भाव में रहे, अपरता नविक रहे, जो पर की दृष्टि है वो आप नहीं ग्रहण करते, यानी स्व की दृष्टि आस्ति धर्म है, उसमें ही समा गया नास्ति धर्म, तो नास्ति धर्म दिखता नहीं है। इसके लिए न्याय में एक हेतु का हितवाभास बताया, हेतु ही नहीं है, जिसमें हेतु ही नहीं है। कोई पूछे कि वहां चांद के पास है ना, मैंने एक कमल देखा था, चांद तुम्हें दिखता नहीं है ढंग से, कमल कैसे दिखेगा? तो ये जो सब्जेक्ट है, चांद में कमल देखा, गधे के सिर पर सिंह देखा, आकाश में पुष्प देखा, यानी कि नहीं देखा ऐसा एक सब्जेक्ट है, देखा ऐसा सब्जेक्ट है अस्थि, नास्ति ऐसा सब्जेक्ट है कि नथिंग। अब चांद पे फूल कहाँ है ही नहीं, आकाश में पुष्प नहीं है, नहीं है, गधे पे सिंह ऊँगने ही नहीं है ही नहीं,
तो जो नहीं है उसका स्वीकार करना। भगवान का नास्ति धर्म जो है वो भी अस्थि धर्म में इंक्लूड हो जाता है। तो परमात्मा ने विरोधाभास को भी कवर कर लिया। आत्मभावे रहे नास्ति धर्म, अपर्ता न विग्रह, पर नहीं ग्रहण करते वो नास्ति धर्म, यानी के परमात्मा पर भाव को कभी ग्रहण नहीं करते हैं। अपने आप में स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से आस्तिकता और पर द्रव्य के क्षेत्र काल भाव से नास्तिकता। आपको किसी ने कहा कि आप ये दवाई ले लो, आप भोजन नहीं लेना, तो दवाई लेना और बीमारी ठीक करना, इसका मतलब उसमें इंक्लूडिंग हो गया कि भोजन भी नहीं लेना। तो भोजन नहीं लेना वो इंफॉर्मेशन लिखी नहीं जाती है, दवाई ही लिखी जाती है, दवाई के अंदर कंसल्ट हो गया। भगवान की आस्तिकता है, इसका मतलब वो परमात्मा जो है वो अपने नित्यता के साथ, अखंडता के साथ, अस्तिकता के साथ संपूर्ण परमानंद स्वरूप ऐसा प्रकट किया है, उनका ये स्वरूप है कि अब उनको परभाव में आना ही नहीं है। यानी कि वो परमात्मा तुम्हारे ऊपर दुख आया और तुम्हें साथ दे देंगे, ऐसे हमारे परमात्मा नहीं है। पर भाव का ग्रहण नहीं करते, उनका सिद्ध शिला में से वापिस आना नहीं है, क्षेत्र का स्पर्श ना करेंगे। काल की दृष्टि से कितने साल के बाद आएंगे, भाव की दृष्टि से किस किस भक्तों को अपना मान रहे, किसको पराया मान रहे, किसको ज्यादा दे रहे, किसको क्यों नहीं दे रहे, ये तो वितराग अवस्था है। इसके लिए पर द्रव्य से न जुड़ना नास्तिक धर्म, यानी कि नास्ति, एक अस्ति एक नास्ति। अब कोई बोले कि अस्थि तो दिखता है, नास्ति दिखता नहीं है, भाई तुझे भगवान के प्रति बहुमान जमाना ना, इसके लिए ये स्वीकारना है। कोई पूछे कि इस बैग में क्या है, तो जो होगा वही बताएगा ना। एयरपोर्ट पे किसी की इंक्वायरी हो रही है, वो बोलेगा तुम्हारी बैग में क्या है, तो क्या हम ट्रैवलिंग में जा रहे हैं, हम ऑलरेडी हमारा कोई फंक्शन है, इसके लिए हमारे वो सारे धार्मिक उपकरण वगैरह है। धार्मिक उपकरण है तो वो पूछेगा कि तुम्हारे पास वेपन्स नहीं है, बंदूक नहीं है, तुम्हारे पास ड्रग नहीं है, तो वो नहीं है। उसका मतलब उसे इतना पता चलता है कि ये नहीं है, नहीं है वो भी एक ऑलरेडी प्रूफ है। यदि वो प्रूफ नहीं एक्सेप्ट करता, वो बोलता गया भाई तू इतना ही क्यों लेके जा रहा है, दूसरा क्यों नहीं लेगा, भाई दूसरा हमें नहीं ले जाना। तो जगत में एकांत नहीं है, उस अनेकांत की स्थापना के लिए अस्ति नास्ति दोनों बताए। कार्य कारण पड़े तो परमात्मा लोकाकाश के प्रदेश यानी द्रव्य क्षेत्र काल भाव से लोकाकाश के प्रदेश जितने हैं असंख्य, हाँ, इतने उनके आत्म प्रदेश है। उस अपेक्षा से उस अवयवों में, उस प्रदेशों में वो कभी अलग नहीं होते। तो जो आत्मा के अनंत प्रदेश है, उस अनंत प्रदेश से वो जुड़ते हैं, यानी अनंत प्रदेश के अनंत अनंत गुण दर्शन ज्ञान चारित्र के वो उपभोग करते, अनुभव करते, इसके लिए अखंड है। बोलो आत्मा का एक भी प्रदेश गुण रहित है? आत्मा का एक भी प्रदेश कहीं भी कोई खंडित कर सकता है? आत्मा का एक भी प्रदेश कहीं भी उनको छोड़ के कहीं जा सकता है? नहीं जा सकता। ऐसे परमात्मा, उनका अखंड स्वरूप अनंत द्रव्यानुयोग वो हमारे सामने है। कार्य कारण परिणमे, तीसरी गाथा में कार्य कारण परिणमे तहवी ध्रुव कार्य भेदे करे पण अभेदी कर्तुता परिणमे नव्यता नवी रमे सकल वेदता थको पण अवेदी। थोड़ा है ना कठिन पड़ेगा, लेकिन कठिन किसके लिए है? जो स्वरूप में धीरे धीरे आगे बढ़ता है उनके लिए कठिन है, लेकिन जब ऐसी चीजों को बार बार घुटेगा ना तो उससे स्पष्ट बोध होगा कि यार आनंद है। क्योंकि परमात्मा की प्रतिमा, परमात्मा की जहाँ निश्रा है, मंदिर है, हा? या तो तुम मंत्र जाप करते हो, ध्यान करते हो, या तो परमात्मा की आज्ञा का कोई भाव आता है, तो सेंटर में एक दिव्य स्मृति तो आनी चाहिए ना, निर्मलता तो आनी चाहिए ना। तो ये बार बार घुटेंगे कि ऐसे ऐसे दोनों धर्म स्थापित हो जाते हैं, आस्तिकता और नास्तिकता का। तो यहाँ पर दूसरे धर्म होता है कि उपादान कारण से, निश्चय धर्म से, आत्मा की शक्ति से ज्ञान दर्शन चारित्र सारे गुण कार्य कारण पर परिणाम है, उसका कार्य कारण चलता ही रहता है। तहवी ध्रुव, वो गुण है, वो ध्रुव है, तो वो कार्य अपने अपने रूप से परिणमता है। कार्य भेदे पण अभेदी, देखने जाओ तो सारे उत्पाद यानी के जितना भी जो उत्पन्न हुआ बदल रहा है, व्यय उत्पद व्यय को जो धर्म है, नास्तिक का जो धर्म है, वो होने के बाद भी कभी भी ध्रुव धर्म में, शाश्वत धर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। जो द्रव्यानुयोग है उस द्रव्यानुयोग में द्रव्य गुण सहित है, आत्मा की शक्ति, आत्मा और आत्मा की शक्ति, आत्मा है, आत्मा नित्य है।
नित्य क्या है आत्मा की? सामर्थ्यता, अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र। इसके लिए सर्व जीवों को तुम आत्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप मानोगे तो ही करुणा आएगी। तो वो आत्मा का जो स्वरूप है, उस आत्मा के स्वरूप में आत्मा और गुण दोनों एक साथ चले। अनंत धर्मात्मक है, अनंत गुणात्मक है, अनंत अनुभवात्मक है, वो साथ में चले। आनंद ये है कि कहीं पर भी पर्याय की दृष्टि से कुछ बदलता है तो वो बदलता रहेगा, ये नहीं बदलता। आत्मा के गुण, आत्मा की सामर्थ्यता, आत्मा के अनंत काल का दर्शन ज्ञान चारित्र का बल, वो कभी बदल नहीं सकता। एक अंश भी आत्मा को कहीं आँच आती नहीं है, यह कितना भी बदलता रहे। यानी कि 84 लाख गतियों के अंदर कितनी भी बार इस आत्मा को मारा गया, कुटाया, यानी इस आत्मा को जो देह मिला, उस देह को, उस पर्याय को, उस व्यय को मारा, कुटा, जलाया, दफनाया, कितनी भी प्रॉब्लम आई, आत्म स्वरूप को कहाँ दर्द हुआ, आत्मा को कहाँ जलना यानी राख होना हुआ। तो आत्मा की जो नित्यता है, हाँ, उसमें कभी अभाव नहीं आता है। ध्रुव धर्म है इसके लिए, निश्चित धर्म है। इसके लिए ज्ञान गुण है, वो जानने का काम करता है। चारित्र गुण है, वो उसे स्थिरता का काम करता है। इसी तरह परमात्मा आपके भिन्न भिन्न जो गुण है, वो अभेद गुण है, अलग अलग गुण नहीं है, ताकतवर अभेद अखंड गुण है। इसके लिए कार्य भेद अनेकता, कार्य की दृष्टि से अलग अलग होता रहेगा। परमात्मा अपने आप में जो केवल ज्ञानी प्रभु है, वो अपना केवल ज्ञान लेके चलते हैं। हर किसी में है, लेकिन वो प्रकट हो गया। तो अपने केवल ज्ञान में चलते चलते पहली देशना निष्फल गई, या किसी ने धर्म किसी का न स्वीकारा, उस देशना के माध्यम से केवल ज्ञान के बाद उपसर हुआ। तो ये सारी जो पर्याय की दृष्टि से, व्यय की दृष्टि से जितना बदलाव आता है, वो निश्चित आना ही आना है। लेकिन उससे भी ज्यादा निश्चित है, ध्रुव में कभी बदलाव ही नहीं आता। दर्शन ज्ञान के जो गुण, उसमें बदलाव ही नहीं आता है। इसी तरह कार्य भेद अनेकता, अलग 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 विभिन्न विभिन्न कार्य होते रहते हैं, अलग 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 केवल ज्ञान के साथ सारी अलग कंडीशन जुड़ी हुई है। तो केवल ज्ञान में थोड़ी बदलाव आएगा। एक आदमी ने सोने 1 किलो सोना उसके पास रखा है, और उसने कोई गहना बनाया, वो गहने को 10 साल के बाद तोड़ दिया, तो 1 किलो में थोड़ी बदलाव आएगा। 1 किलो का 1 किलो ही रहेगा, डिजाइन चेंज होगी। ऐसे व्यय जो है, पर्याय दृष्टि है, उसमें तुम कितना भी खेल खेल लो, कितना भी आप जान लगा दो, लेकिन उसका बदलाव निश्चित है, नासवंत है इसके लिए। लेकिन आत्मस्वरूप जो है, उसमें निश्चित है कि कोई दुनिया की ताकत, अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र का खंडन, यानी कि उसमें कोई अभाव नहीं ला सकता। यानी कि जितने भी गुण है, वो कार्य भेद से है, और आत्मा वहां से अलग नहीं है, अभेद है। जो गुण है वो कार्य, यानी निश्चित रिजल्ट मिला है, निश्चित परिणाम है, और आत्मा का स्वरूप है, वो अभेद है, कोई इसको छुड़ा नहीं सकता है। परमात्मा कर्ता होने के समय, परमात्मा आप कर्ता प्रति समय उस कार्य में परिणमता है। इसके लिए उस प्रति समय जो गुण का अनुभव हो रहा है, और जो पर्याय का कार्य कर रहे हैं, इसके लिए वो अस्थि धर्म कायम है। पर्याय का जो कार्य है वो अलग है, गुण का जो कार्य है वो अलग है। गुण का प्रति समय वो वेदन करते, संवेदन करते, प्रति समय उनके पास ही है, इसके लिए वो अस्थि धर्म है। और पर्याय के साथ वो जुड़ते नहीं है, इसके लिए उसका जो नास्ति है, न, अलग कर दिया, दूर रखा है, मन ही नहीं है, तो वो सब नास्ति धर्म दोनों विपरीत है, लेकिन दोनों साथ में है। यानी सर्वद्रव्य गुण पर्याय भूत भावी वर्तमान आदि काल के ज्ञाता है, तीनों वेद के ज्ञाता है, अवेदी है, और विस्मय कारक ये घटना है। भगवान को कोई छोटा बच्चा बोलेगा मेरा मेरे भगवान ही है, कोई दूसरा व्यक्ति बोलेगा कि ये भगवान की कृपा से मुझे बहुत शांति मिल गई है, कोई बोलेगा मुझे यही भगवान पसंद है, इसी भगवान की पूजा पाठ से आनंद आता है। कोई बोलता है कि यार भगवान की आज्ञा तो हर बार पालो, भगवान तो हर जगह ही है ना, दिल में बसे हुए। कोई बोलेगा कि नहीं, भगवान तो है ना, बहुत कृपावंत है, सम्यक दर्शन की ताकत देते हैं। कोई बोलता है कि भगवान तो निमित्त कारण है, करना हमको है, भगवान को क्या लेना देना तुम कितने स्टेटमेंट दो। तो पर्याय की दृष्टि से लोग अलग अलग करते रहते हैं ना। इसी तरह भगवान जब लाइव थे, साक्षात इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे, तो लोग अपने अपने हिसाब से सब कवर कर रहे थे। लेकिन उनके केवल ज्ञान में, उनके ज्ञान और चारित्र दर्शन के गुण में, उनकी अखंडता में
जब भी वो तीर्थंकर नहीं बने तब भी भेद नहीं था, और अभी बन गए तब भी भेद नहीं है। तो यहाँ पर 3 गाथा, सकल वेता थको पण अवेदी। हाँ, चौथी गाथा, शुद्धता बुद्धता देव परमात्माता, देव परमात्मता, सहज निज भाव भोगी अयोगी, स्व पर गुण स्व पर उपयोगी तादात्म्य सत्ता रसी, शक्ति प्रयुंजते न प्रयोगी। प्रभु सर्व पुद्गल संग रहित है, इसके लिए शुद्ध है, शुद्धता है। केवल दर्शन ज्ञान वो बुद्धता है, और स्वस्वरूप में रमणता करना। हाँ, बोलो अब शुद्धता और बुद्धता किसकी है? परमात्मा की। तो शुद्धता क्या बताइए? पुद्गल के संग रहित है, यानी कलंकित नहीं, कोई पुद्गल उनको छू नहीं सकता है। बुद्धता क्या है? केवल ज्ञान और केवल दर्शन, वो उनकी पराकाष्ठा है, वो उनकी क्षय बुद्धता है। और ज्ञानामणि कर्म रहित जो परम पद है, सहज निज भाव भोगी अयोगी, सहज निज भावों से वो अपने गुणों का भोगी है, यानी कि वो गुणों को जितना अपने पास रखते हैं तो उसे परिग्रह नहीं कहेंगे, उसे भोगी नहीं कहेंगे। कोई सामान को पास में रखता है तो उसे परिग्रह कहते हैं। उसका सामान बढ़ गया तो कि इतना राग क्यों है, भी सामान क्यों रखा, क्यों जरूरत है, इतने इसके सामान के पीछे इतना भाव क्यों रखते हो, इतनी लालसा क्यों रखते हो। यानी कि सामान को भोगी परिग्रह कहते हैं, और जो गुणों को पास रखते तो भी उस योगी को भोगी नहीं कहते हैं। यानी परमात्मा सहज निज भाव भोगी अयोगी। सारे गुण तो दिन भर अनंत अनंत गुणों के साथ रहते हैं, लेकिन वो उस उपभोग को भोग नहीं कहते, अयोग कहते, भोगी को योगी कहते। ये तो कैसा हुआ पता है? एक व्यक्ति के पास बहुत सारे पैसे हैं, तो दुनिया में नियम है कि पैसे वाले का रुतबा, उसका रहन सहन, उनका व्यवहार बदल जाता है। फिर भी उस व्यक्ति के पास धन है ऐसा पता ही नहीं चलता, इतना नॉर्मल सहज रहता है, और हर जगह काम भी करता है। लोगों को पता है कि बहुत धनवान है, लोगों को पता है धनवान है, फिर भी उस धन की उसे और कोई रिएक्शन, लालसा नहीं है। इसके लिए सबके साथ स्नेह से रहता है। परमात्मा का कैसा भाव रहा? इतने परमात्मा गुणों के भोक्ता है, इतने विशिष्ट स्थिति पे है, लेकिन वो परमात्मा अलिप्त है, यानी कि गुणों का भोग है। तो एक एग्जाम्पल समझने के लिए, वरना क्या है, इधर है ना, बहुत सारी चीजें क्रिटिकल दिखती है, जिसको पता नहीं चलता, पहली बार सुनते हैं ना, उनको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत हार्ड पड़ रहा है, लेकिन ये 2-3 बार सुनना पड़ेगा, हाँ, सुनने के बाद भी। तो यहाँ पर जब एक व्यक्ति अपनी शक्तियों को बहुत चरम सीमा पे ले जाता है, बहुत विशिष्ट शक्तियां है, और वो शक्ति का फल ये है कि उसको रिएक्शन ना हो, यानी कि अहंकार ना हो। तो एक नॉर्मल व्यक्ति के संसार में धनवान हो और वो पुरस्कारी करे, धनवान हो और लोगों के साथ बैठे उठे, धनवान हो और अपने से कोई छोटा समाज का कोई आदमी हो, उसके घर भी जाए, भी कैसा है, क्या है, कुछ काम हो तो मुझे बताना, मुझे लाभ देना भाई। उसको प्रॉब्लम है तो सामने खुद जाता है। या तो वो धनवान है तो कि भाई मुझे पता नहीं चले, ऐसे तू दान दे के आ जा, जो वस्तुपाल तेजपाल करते थे, अपने आभूषण करते थे। हाँ, तो ये इतनी ऊंचाई पे रहने वाला इतनी नॉर्मल जिंदगी कैसा जी सकता है? तो बात ऐसी है कि कोई दर्दवान होता है ना तो उसे आंसू आ जाते हैं दर्द के कारण, और नियम है, पेन होता है तो उसे और दिल भर जाता है तो आंसू आ जाता है, लेकिन उसको अपने भगवान को देख के खुशी के आंसू आना, यानी कि खुश रहना और रोना, वो दोनों कठिन है। इसी तरह गुणों का अनुभव करना और वापिस इस संसार के सारे व्यवहारों में केवल ज्ञानी परमात्मा वो विहार करते हैं, ध्यान करते हैं, तपस्या में भी है, कहीं कहीं कोई उपसर्ग आते उसमें भी, सब कुछ है, लेकिन ये सारी चीजें उपयोगी को, योगी उपयोगी को छूती नहीं। स्व पर उपयोगी तादात्म्य सत्ता रसी, बोलो वो स्व और पर में एक्टिव है, जागरूक है। हाँ, सामने क्या हो रहा है उसे सब पता है, और वो सब कुछ मेरी आत्मा की शक्ति के सामने अल्प अल्प अति अल्प क्षणिक सामान्य, वो कमजोर है, उसके लिए वो स्व पर उपयोगी है। क्या भगवान का विशेषण लिया, स्व पर उपयोगी है, तादात्म्य सत्ता रसी, खुद के आत्मा में, आत्मा के गुणों में इतने एकाकार है, तादात्म्य सत्ता रसी, इसके लिए शक्ति प्रयुज्य न प्रयोगी, उनको वहां बाहर जाने का काम ही नहीं, बाहर जाने का काम ही नहीं। एक पानी बहुत तूफान है समझो, पानी में, समुन्द्र में, दरिया में, भाई अंदर नहीं जाना, सब लोग डरते हैं, सब लोग पीछे आ जाते हैं। आस पास के घर होते तो गवर्नमेंट खाली करा देती। अब हजारों लोग
उनको वहां से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दे। तो फिर उसके अंदर एक तरवैया, हाँ, एक जो स्विमर है वो क्यों जाता है? लोगों को बचाने के लिए। अब देखने जाओ तो उसका विश्वास है कि भाई मैं उसको बचा के लेके आऊंगा, और देखने जाओ तो हजारों लोग वो मन ही नहीं बनाते, अरे पानी है डूब जाएंगे, पानी है सब बह जाएगा, नहीं जाना, बहुत प्रॉब्लम है, मर जाएंगे। एक तरफ हजार लोगों की सोच डर के नाते, एक तरफ एक व्यक्ति इतने भरे तूफान में वो कूद जाता है बचाने के लिए। तो यहाँ पर क्या बताया भगवान ने कि भाई उनके पास इतनी शक्ति है, सौ पर उपयोगी तादात्म्य, उनके पास इतनी शक्ति है, लेकिन शक्ति प्रयोजन प्रयोगी, शक्ति होने के बाद भी वो शक्ति का जहां उपयोग करना है वहीं होता है, यानी कि वो बाह्य भाव से नहीं जुड़ते, वो तादात्म्य संबंध है। तादात्म्य नहीं होता तो जुड़ जाता। जिस स्विच की वायरिंग लाइट तक, यानी जो करंट वायर लाइट तक आता है वो स्विच चालू करो तो ही होगा ना, वो होगा ही नहीं तो कैसे होगा? तो यहाँ पर केवल ज्ञान का गुण इतना विशिष्ट है, उसे पर्यायों के साथ रहने के बाद, पर्याय आसपास होने के बाद उस पर्याय का कोई कनेक्शन नहीं, क्योंकि कनेक्शन तादात्म्य का आत्मा और आत्मा के गुणों का जुड़ गया है। न प्रयुज्य शक्ति, क्या शब्द रखा? शक्ति प्रयुज्य न प्रयोगी, वो दूसरे प्रयोग में जाता नहीं है। बोलो साधक अपने समय को कितना बलवान बनाता है। वस्तु निज परिणति सर्व परिणाम की, पांचवी गाथा, एटले कोई प्रभुता न पामे, करे जाने रमे अनुभवे ते प्रभु, तत्व सामित्व शुचि तत्व धामे। तो तत्व का जो सामित्व, सातत्य, तत्व की जो सच्चाई है, तत्व का जो तथ्य है, उस पवित्रता तत्व को वो पहचानता है। तो वो नित्य अनित्य धर्म वाले सारे द्रव्य को वो अपने परिणाम में, अपने स्वधर्म में परिणामता यानी चेक करते हुए देखते हैं, ओवत ही वो परिणाम है। और जो वस्तु निज परिणत सर्व परिणाम थकी कोई प्रभुता न पावे, जो परिणाम वाले है, जो बदलने वाले द्रव्य है, जो पर्याय है, उस चीज को लेके यदि वहां जुड़ जाता है तो वो प्रभुता को नहीं पा सकता। नित्य नित्य धर्म वाले सर्व द्रव्य पर्याय के परिणाम में, यानी कि परिणति में यदि वो जुड़ जाता है तो उसे संसार भी चाहिए, उसे धर्म भी चाहिए। तो वो जो परिणामी है, इतने मात्र से नहीं चलता है, कोई प्रभुता न पावे, इतने से नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि तुमने सिर्फ वस्तु की नित्यता स्वीकारी है, अपने आत्मा की नित्य, वस्तु की अनित्यता स्वीकारी, अपने आत्मा की नित्यता स्वीकारी, लेकिन तुम्हारा अनित्यता के प्रति जो वैराग्य भाव, अनित्य के प्रति अनासक्त भाव, त्याज्य भाव, वो राग दशा का जो चित्त है वो कहाँ परिणाम बदला, तो कि उससे कोई प्रभुता नहीं पाता। क्यों? क्योंकि करे जाने रमे, उसको पता चलना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए कि ये जो पुद्गल है, पर्याय है, वो सारे तादात्म्य संबंध से मेरे पास रहने वाले नहीं, मेरे पास तादात्म्य संबंध से मेरे आत्मा के गुण ही है। तत्व जानने वाला, हाँ, तो स्वभाव रो जो करता, स्वभाव का जो करता है, वस्तु मात्र का जो ज्ञाता है, स्वगुण में जो रमणता करने वाला है, क्या किया करे, क्या करना है, स्वभाव में रहना, वो कर्तृत्व जाने, वस्तु मात्र क्या पदार्थ है उसका ज्ञाता बनता है, रमे, स्वगुण में वो रमणता करता है। इसी तरह आत्म स्वभाव का अनुभव करने वाला वो वस्तु स्वभाव का स्वामी, शुद्ध स्वरूप के धाम प्रभु परमेश्वर है। बोलो ऐसा जो भी व्यक्तित्व है, ऐसा जो भी साधक है, यानी कि यहाँ परमात्मा के गुण है, ऐसी आत्मा को परमात्मा यानी कि प्रभु परमेश्वर कहते हैं। जीवन पुद्गली नैव पुद्गल कदा, पुद्गलाधार नहीं तास संगी, पणताणो ईश नहीं अपर ऐश्वर्यता, वस्तु धर्म कदा न पर संगी। जीवन अभी पुद्गल, पुद्गल और जीव एक नहीं हो सकते। आत्मा और आत्मा के पदार्थ कर्म के कारण संयोग में है, लेकिन वो अलग है, भिन्न है, एक नहीं है। लोहा, लोहा और लकड़ा वो अलग है, लेकिन लोहे और लकड़े के साथ ज्वाइंट करके यदि नाव बनती है तो तर वो समुद्र में तारने का काम करती है। तो लोहा का स्वरूप अलग है, लकड़े का स्वरूप अलग है। तुम बोलो कि मैं लकड़े में ही चला जाऊं, तो लकड़े को साथ में कुछ चाहिए ना, तो दूसरा संग भी चाहिए ना, अकेले लकड़े से तुम थोड़ी जा सकते हो, जाओगे तो संघर्ष रहेगा। प्रॉपर जो नाव है उसमें कहीं ना कहीं लोहा तो लगा रहता है उसको ज्वाइंट करने के लिए। तो यहाँ पर
भिन्नता का एक बोध देते, भाई पीतल और सोना एक नहीं कह सकते, तो आग और आग का चित्र एक नहीं कह सकते, क्योंकि आग का जो स्वरूप है उष्णता है, जो चित्र में नहीं आएगी। सोने का जो स्वरूप है शुद्धता, वो पीतल में नहीं आएगी, डुप्लीकेट में नहीं आएगी। जीव का जो स्वरूप है वो पुद्गल का नहीं है, पुद्गल का जो स्वरूप है वो जीव का नहीं। पुद्गल की व्याख्या है कि भाई ये पराया है, पुद्गल की व्याख्या है नाशवंत, पुद्गल की व्याख्या है कि दुखदाई है, अनंत काल से, आज का नहीं। तो सारा देह और देह से निर्मित पूरा संसार वो आत्मा की शक्ति के साथ 0.01% भी तुलना नहीं कर सकता, यानी है ही नहीं स्वरूप, कहने का मतलब। ये तो एग्जाम्पल के लिए बताया। तो आत्मा की जो सामर्थ्यता है, आत्मा की जो शक्ति है, वो पुद्गल की नहीं है। पुद्गल की शक्ति है लेकिन पुद्गल तक सीमित है। पुद्गल की शक्ति पुद्गल तक सीमित है। भाई दवाई ली तो दवाई का स्वभाव है कि वो दर्द को टारगेट करता है, दर्द को रिकवर करता है। तो शरीर भी पुद्गल है ना, और ये कर्म भी पुद्गल है ना। जो दर्द सहन कर रहा है वो आत्मा, आत्मा को दर्द हो रहा है, ये शरीर को दर्द हो रहा है। दुख किसको है, शरीर को है कि आत्मा को है? अरे आत्मा को यदि दुख हो तो फिर यहाँ ही दवाई खोज लो। इसी संसार में यदि आत्मा की दवाई मिलती हो तो, शरीर की दवाई तो मिल रही है। आत्मा का दर्द सिर्फ और सिर्फ अज्ञान और मिथ्यात्व का है। उसकी एक ही दवाई है, मुझे स्वचित्त को यानी कि निज दर्शन से जुड़ना। जीव नवी पुद्गली नैव पुद्गल कदा, वो कभी जीव पुद्गल नहीं बनने वाला, चेतन नहीं बनने वाला, उसमें कोई चैतन्यता नहीं आएगी। पुद्गलाधार नहीं तास रंगी, जो पुद्गल है वो कितना भी समय साथ में रहे जीव की चेतना के साथ लेकिन वो पुद्गल वो चेतना का रंग नहीं धारण कर सकता, यानी पुद्गल का आधार मिल जाए फिर भी वो पुद्गल नहीं बन सकता। परतणो इस नहीं अपर ऐश्वर्यता, धन ग्रह पर का इस, जो भी ऐश्वर्यता मिला है, धन मिला है, परिणाम परिवार मिला है, वो सब पर पदार्थ है। और वस्तु कदा न पर संगी, बोलो वो संग कैसे मिल सकता है? तो यहाँ पर भेद की दृष्टि बताई कि तुम्हें पहला ये निर्णय करना है, जो छूट सकता है वो मेरा नहीं है और मेरा कभी छूट सकता है नहीं। जो पराया है वो मेरा बन सकता नहीं, मेरा है कभी वो कोई छीन नहीं सकता, पराया बन सकता नहीं। ये स्पष्टता के साथ समाधि में रहना जरूरी है, वरना वो दुखी हो जाएगा। संग्रहे नहीं आपे नहीं पर भणी, सात्विका था। नवी करे आदरे न पर राखे, शुद्ध स्याद वाद निज भाव भोगे जी को, तहे पर भाव केम राखे। संग्रह नहीं आपे नहीं पर भणी, नवी करे आदरे न पर राखे। अब जिसको पुद्गल की वास्तविकता पता चल गई है, उसके त्याग में उसको आनंद ही आता है। वो छोड़ सकता है, उतनी कैपेसिटी है, और छूट जाए तो भी उसकी कैपेसिटी है कि मुझे उस राग से, मैं पहले से मुक्त था, अभी वो राग का कोई भाव है ही नहीं मेरे में। संग्रह नहीं आपे, पुद्गल का संग्रह ना करे, नहीं पर भणी, वो अन्य ने भी, दूसरे को भी, तू ये रख, ये काम लगेगा, ये तेरे लिए उपकारी है, पुद्गल में वो विश्वास दिलाता है। तुम किसी को पुद्गल का विश्वास दिला तो वो गलत है। पर वस्तु करे नहीं, हाँ नवी करे, नवी आदरे पर राखे रे, वो आदर नहीं रहता है, राखे भी नहीं, यानी पास में नहीं रखता है। ऐसा शुद्ध स्यादवादमय निज भाव भोगे जिगो, ऐसा शुद्ध स्यादवादमय आत्म स्वभाव में भोगी, आत्म स्वभाव में रहता है, उसे पर भाव का है, ते पर भाव केम राखे, केम ये चाखे, हाँ राखे चाखे दोनों एक ही है। पर भाव ने केम चाखे, तो मैं कोई बोल दे के हाँ ये औषधि जोरदार है, ये मंत्र तंत्र जोरदार है, ये जगह जोरदार है, तो मैं कोई समझाए कि ये चीज है ना बहुत विशिष्ट है। अभी उनका मन ही इतना आत्मबल में लगा हुआ है, उसका भाव ही इतना विशिष्ट बना है कि संसार के सारे पर्याय उनके लिए फीके है। कोई आके कुछ भी समझा है, उसकी श्रद्धा में कहीं पर भी कोई कमी नहीं आती है। उसकी भेद दृष्टि है प्रभाव की और स्वभाव की, वो निश्चित हो गया है। ताहरी शुद्धता भास आश्चर्य थी, उपजे सूचि तेणे तेणे तत्व ए है। तत्वरंगी थयो दोष थी उभग्यो, दोष लागे टले तत्व लहे। तारी शुद्धता भास थी, परमात्मा ये संसार देखने के बाद आपका स्वरूप देखना वो मेरे लिए परम सौभाग्य, आश्चर्य हो रहा है मुझे। उपजे रुचि तेने तत्वनी, अब मुझे ऐसा लगा है कि मुझे इस अध्यात्म की, आत्मधर्म की रुचि में आगे बढ़ना है। तत्व रंगी थयो दोष उभग्यो, तत्व का इतना आनंद आया, तत्व का रंग इतना चढ़ गया, तत्व का उजास इतना दिख रहा है कि अब उसे अपने दोषों की दृष्टि जो थी वो दूर करनी है, अपने दोषों के प्रति घृणा जगी। दोष त्यागे टले तत्व लहे, वो दोष त्यागे दो तत्व आता है। बोलो, अभी हमें
पाप की क्रिया को हम दोष मान रहे हैं, लेकिन श्रद्धा के अंदर कोई कमी आई, हाँ, परमात्मा के वचनों के ऊपर शंका आई, तो उसे हम दोष नहीं मान रहे। अश्रद्धानम शब्द क्या रखा? किच्चाणम करने अकरणे। कार्य के प्रति हमारी जागरूकता है, कोई पाप हिंसा का ना हो जाए, कोई क्रिया पाप की ना हो जाए, उसकी जागरूकता है। लेकिन आत्म भाव की रमणता के लिए जो बाधक है उसमें हम एक्टिव नहीं होते। तो हमें हर रोज ये पुरुषार्थ करना चाहिए, निरंतर करना चाहिए कि मुझे रागादि दोष की निवृत्ति करनी है। मेरे दोष जहां कर भी मुझे पकड़ सकते तो मुझे वो बल निर्मित करना कि मुझे ये दोष नहीं पकड़। तो ये जो परिणाम है, उस परिणाम के नाते तत्व रंगी वो होता है, तत्व रंगी होता है। दोष टले, दोष त्यागे टले, तत्व लहे, तत्व को पाता है। नौमी गाथा। शुद्ध मार्गे वध्यो साध्य साधन साध्यो, स्वामी प्रति छंदे सत्ता आराधे, आत्मनिष्पत्ति तेम साधना नवी टके, वस्तु उत्सर्ग आत्म समाधे। शुद्ध मार्ग में अब रुचि हो गई, पता चल गया प्रभु ये दोष अभी मेरे नहीं है, मुझे क्या लेना देना। कितनी अलिप्तता की ऊंचाई है। स्टार्टिंग में क्या बताया? विपरीत है फिर भी उनका कमांड मजबूत है। आस्तिक धर्म नास्तिक धर्म दोनों विपरीत है, फिर भी वो है। फिर भी लोग क्या सोचते हैं, लोग मेरे लिए क्या बोलते हैं, उनको परमात्मा केवल ज्ञानी को कोई लेना देना नहीं है। क्यों? तादात्म्य संबंध के बाद तादात्म्य का संबंध है। उनकी अब स्वरूप की शुद्धता, एकता, अखंडता, नित्यता, एकत्वता, वो स्वरूप ही इतना तादात्म्य है। वो तादात्म्य भक्त को दिख गया, प्रभु अब तो दोष टालना ही टालना है। तारी शुद्धता भास आश्चर्य थी, उपजे रुचि थे तत्व ही। सातवीं गाथा, आठवीं गाथा। नौवीं गाथा में कहते हैं शुद्ध मार्ग वध्यो, शुद्ध मार्ग में अब आगे बढ़ रहा हूं। साध्य साधन साध्यो, जो मेरी साधना थी अभी तक कमजोर थी, क्योंकि मेरे पास साध्य लक्ष्य नहीं था। इसके लिए आपके कृपा से, आपके मिलन से, आपकी निश्रा से, आपके प्रति मेरी जो भक्ति भाव है उससे साध्य पहला बना, साधन बाद में आया। पहले क्या था? साधना थी लेकिन साध्य नहीं था, लक्ष्य नहीं था। अब क्या हुआ? पहले लक्ष्य बन गया, साध्य बन गया। अब साध्य बना, अब साधना निर्मल हो गई। साध्य सधन सघन साध्यो, अब मेरा साध्य जो है उसकी सिद्धि के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। स्वामी प्रति छंदे सत्ता आराधे, स्वामी आपकी कृपा से आपके प्रति मेरा भाव ऐसा है कि मुझे आपके पास ही रहना है, आप जैसा बनना है। स्वामी प्रति छंदे सत्ता आराधे, मेरे सत्ता में जो धर्म है, मेरी सत्ता अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र की, उसका अब मुझे आराधन करना है। आत्मनिष्पत्ति तेम साधना, हाँ, आत्मा की जो निष्पत्ति है ऐसे वो आगे बढ़ता है, समाधि को पाता है। नवी टके वस्तु उपसर्ग आत्म समाधे, दूसरी ये संसार की सारी स्थिति है अभी उसको बाधक बन ही नहीं सकती, उसके पास उसको प्रॉब्लम कर ही नहीं सकती। माहरी शुद्ध सत्ता तणी, लास्ट 10वीं का था। माहरी शुद्ध सत्ता तणी पूर्णता, तहनो हेतु प्रभु तू ही साचो, देवचंद्र स्तव्यो मुनिगण अनुभव्यो, तत्व भक्ते भविक सकल राचो। ये जैसे वैसे बात नहीं की, लोगों को घुमाने के लिए नहीं समझाया। जो लोग जिससे जुड़े हैं और वो बात जुड़ी और समझ ले तो वो दृष्टिराग हो गया। यहाँ तो निर्णय करने की क्षमता प्रकट करते हैं, ये सत्य है, ये तुझे पता है, पता नहीं है तो पता कर, सर्च कर, चेक कर। दोष क्षय होने से क्या मिला, गुण प्रकट होने से क्या मिला, तो खुद अनुभव कर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुमने सुन लिया और किसी अपने ने सुना लिया और ये सुनने के बाद हमारा अध्यात्म भी हो गया। और दूसरा भ्रम कि हमने कई दिनों से, कई समय से कई लोगों को सुनते रहे, कई भी ज्ञानियों को, विद्वानों को, सब आत्मा महाज्ञानी है, प्रणाम वंदनीय है, लेकिन ये सब सुनने के बाद हम यदि निर्णय शक्ति पर ना आए तो नहीं चले। तो यहाँ पर स्पष्टता कर रहे कि तुमने जो सुना है वो अनुभव गम्य होना जरूरी है। महारी शुद्धता सत्ता ताणी पूर्णता, प्रभु मेरी जो शुद्धता है वो मेरे अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र अनंत काल की सत्ता है, पूर्ण है। तेनो हेतु प्रभु तू ही साचो, वो प्रकट कैसे होगी? आपके भाव से होगी। यानी कि मेरे मोक्ष में सबसे ज्यादा, मेरी बंधन की मुक्ति में, मेरे दोष त्याग में सबसे ज्यादा यदि किसी का हिस्सा है या तो सर्वस्व किसी का हिस्सा है तो प्रभु आप ही हो। यानी कि सर्वप्रथम उपादान की विशिष्टता बताई और अंतिम में नम्रता के स्तर पर प्रभु आप निमित्त हो, आपके बिना नहीं चलेगा। निमित्त को कहीं पर भी डैमेज नहीं किया।
परमात्मा को छोड़कर सिर्फ आत्मा की बातें करके एकांत नहीं लाया यहाँ पर। यहाँ अनेकांत दृष्टि से स्व पर की दृष्टि स्व की दृष्टि दोनों को साथ में रखा कि प्रभु आप मेरे उपकारी हो। बोलो कितनी नम्रता का गुण यहाँ पर प्रकट होता है कि भाई ये जो आधार है वो सर्वस्व है। अब भक्त का जो मन है वो केवल ज्ञान को चुनता है, केवल ज्ञानी को यदि वो पकड़ लेता है, इसका मतलब ये हुआ कि उसको वो बनना है। तो निश्चय को समझने के लिए ये व्यवहार को भी दीर्घ दृष्टि से समझना पड़ेगा, वरना व्यवहार का खंडन हो जाएगा। नहीं, प्रभु तो निमित्त कारण है, निमित्त कारण है, लेकिन प्रभु मेरे उपादान में सर्वश्रेष्ठ निमित्त कारण है, परमात्मा नहीं है। अब मेरा उपादान कैसे प्रकटेगा? तेनो हेतु प्रभु तू ही साचो देवचंद्र स्तव्यो। प्रभु आपने जो आपका जो केवल ज्ञान है उनकी उपासना, उनका आकर्षण सिर्फ मुझे हुआ ऐसा नहीं है, मुनि गण अनुभवो, साधक जितने थे उन्होंने ये केवल ज्ञान का मार्ग अपनाया, सिद्ध होने के लिए रास्ता अपनाया। तत्व भक्ते भविक सकल राचो, इसका मतलब जो तत्व में आसक्त है ऐसा भक्त भगवान बनता ही है। तत्व भक्ते भविक सकल राचो, तो आपको कोई आनंद कहीं पाना हो और वास्तविक सत्य आनंद पाना हो तो वो आनंद तत्व के बिना मिल ही नहीं सकता। ऐसा ये परमानंद स्वरूप पाना जरूरी है।